Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our first lecture. And honorable guest, today's speaker, Skandar Zulkan and Lisa, ex-judge Lahore High Court, is with us, and he has spared us precious time for us. Please welcome Skandar Zulkan and Lisa. Sir, please. ये सारे नए स्टूडेंट हैं जी ये सर इनका जिनको भी लाइसेंस इशू होने हैं और जिनका वो लॉ क्लियर हो गया होगा कि पंजाब बार काउंसिल में जिनसे अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस प्रोफेशन एंड होप कि आप लोग एक अच्छे तरीके से एज अ गुड ह्यूमन बीइंग इसमें आएंगे। और एज आई हैव बीन टोल्ड कि ऑलरेडी यू हैव बीन, आप लोगों को काफ़ी सारे लेक्चर, मतलब हमारे उस्ताद मोहतरम है अकरम कुरैशी साहब, वो भी हो गए। उनके बाद तो कोई ऐसी चीज़ रहती नहीं है कि जो आपको हम थोड़ा सा बताएं। एनी हाउ वी विल जर्नली एक जाएंगे एथिक्स की तरफ, जो मेरे ख्याल से अभी तक आप एथिक्स में नहीं गए। तो हमारी जो बार की ट्रेडिशंस है ना, वो ऑलमोस्ट अभी ख़त्म हो चुकी हैं। और सॉरी टू से एंड अनफॉर्चुनेटली अब हम कोर्ट में जो देखते हैं ना, आप जैसे जब यंग लॉयर्स आते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको तरबियत अच्छी नहीं है, मगर बड़ा अफसोस होता है जब वो द वे दे एक्ट एंड दे बिहेव, दे सिट एंड स्टैंड। अक्सर देखा कि अपने सीनियर्स या दोस्तों के साथ हाई कोर्ट में आएंगे, आगे लिफाफा रखा होता है, टेलीफोन कॉल कोर्ट में सुन रहे हैं। तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जज आपको कुछ नहीं देख नहीं रहा, मगर ये अच्छा नहीं है। ये आपका रोज़गार और आपकी इज़्ज़त आपके इस प्रोफेशन से कनेक्टेड है। आप अपनी इज़्ज़त खुद करवाएंगे तो आपको क्लाइंट और आपको कोर्ट इज़्ज़त देगी। और अगर आप ऐसे एटीट्यूड के साथ आगे जाएंगे कि जो अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में और हमारी कम्युनिटी में इस वक्त बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अभी अकरम कुरैशी साहब के बाद मैंने जैसे पहले कहा कि आप लोगों को उन्होंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल आपको बताया होगा। तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछ सकता हूं जो आपने, कितनी सीआरपीसी आप लोगों ने पढ़ी है ध्यान से? क्या किसी को सेंटेंस किया जा सकता विदाउट कन्विक्शन? हाउ? नहीं, आप क्वेश्चन, कैन एनीबॉडी बी सेंटेंस विदाउट कन्विक्शन? विदाउट कन्विक्टिंग हिम, अ सेंटेंस कैन बी पास्ड? सॉरी, ऊंचा। अभी कल मेरी नज़र से गुजरी हैं कुछ अमेंडमेंट्स क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की। अगर आप उनको देखेंगे, जैसे आप अभी FIR डिलेड होती है, यू गेट द बेनिफिट ऑफ द डिलेड FIR, बट इन फ्यूचर यू आर नॉट गोइंग टू गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट, क्योंकि वो कुछ ऐसी है कि उसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, विच वॉज नॉट परमिटेड अर्लियर सिंस द बर्थ ऑफ दिस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। अर्लियर वो नहीं थी। और आपने अक्सर मर्डर केसेस में भी पढ़ा होगा, बेल में भी पढ़ा होगा कि डिलेड का बेनिफिट मिलता था। अभी उन्होंने उसको कुशन कर दिया कि जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ डिले। अब वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर लॉजिंग ऑफ द FI फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर साल चलती रहती है तो जो होगा कंप्लेनेंट इन्फॉर्मर, वो उस बेचारे का तो कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तो इसी तरह कल एक मेरी नज़र से केस गुजरा फूड एक्ट का था, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट थी 1 ईयर एंड अनफॉर्चुनेटली हिज बेल वाज डिसमिस फ्रॉम हाई कोर्ट एंड ही इज इन द कार्सिनेशन फॉर द 4 मंथ्स। इसलिए मैंने सवाल किया कि विदाउट कन्विक्शन ही वाज सेंटेंस्ड। वो 4, 5, 6 माह तो गुजार रहा है ना, तो वो ये वेरी अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है, मगर ये हमारे पार्ट पर भी है। हम कोर्ट को शायद प्रॉपर असिस्ट लोग नहीं करते।
मगर आप देखें ना उसकी मैक्सिमम 1 ईयर है, बट फॉर द 4 मंथ्स ही, और उसकी हाई कोर्ट से खारिज हो गई है एंड ही इज लाइकली टू अप्लाई इन सुप्रीम कोर्ट। और वो बड़ा मजाका इस किस्म की शायद होगी बेल, और पता नहीं कोर्ट को असिस्ट नहीं किया गया। अगर आप शेड्यूल पढ़ेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, उसमें अदर ऑफेंसेस जो आखिर में है सेक्शन 511 के बाद, उसमें आप देखेंगे कि अप टू 3 इयर्स अगर स्पेसिफिकली किसी स्पेशल लॉ में मेंशन नहीं है और वो कोर्ट को किसी, और वो बेलेबल डीम किए जाएंगे। और मगर मेरा ख्याल है कि कोर्ट को किसी ने असिस्ट किया ही नहीं कि ये इस एंगल से भी देखा जा सकता। आपने बेल पढ़ी होगी। वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग द बेल। If the bail is granted by a session judge, suppose, and being a complainant side, you feel that this was not a good order, where would you file the cancellation? हाई कोर्ट में आएंगे, कहाँ जाएंगे? सॉरी, क्यों? तो क्या that would not amount to the review of the earlier order? No idea. ये थोड़ा सा आपके लिए जरा एडवांस क्वेश्चन था। हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस चल रही है कि we normally apply in the higher forum. But in my view, that is not the correct idea because 495 subsection 5 is silent about the forum. Factually, अगर आप 369 को देखें, the review of the by the courts, तो bail order is not a judgment. That is, the review is not permissible in criminal procedure in judgments. But regarding the order, it is silent. So in my view, ये होनी चाहिए बिफोर द फर्स्ट इंस्टेंस, जो फर्स्ट फोरम था, जैसे आपने पहले कहा। मगर आपने कहा था, फिर उसके बाद आपने पाँव उखाड़ लिए आपने। ये आने वाले दिनों में ये नहीं करना। पढ़कर जाएं, जिसमें खड़े हों और उसको कोशिश करें, थ्रैश आउट करें कि अगर मैंने ये सोचा है या देखा है या पढ़ समझा है, रीज़न। आपने कानून शहादत में, और अक्सर अगर आगे जाके अपनी लाइफ में देखेंगे, अभी मैं आपको कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड टॉपिक नहीं दे रहा, मतलब मैं आपको जो जहन में आ रहा ना क्या मैं उसमें आपको उधर लेकर जा रहा हूँ। आप आगे अपने आने वाले दिनों में जब प्रैक्टिस में आएंगे और कानून शहादत को गौर में देखे ज़ेर इस्तेमाल लाएंगे, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि कन्फेशन जो होगी, जो मुल्जिम को कन्फेशन करेगा, आपको जजमेंट्स मिलेंगी। कन्फेशन ऑन ओथ इज इनएडमिसिबल। अगर हम देखें तो अगर एक बंदा ऑन ओथ कन्फेशन कर रहा है, तो प्रिज्यूमेबली कि उससे बेहतर ऑथेंटिक बात कोई नहीं होगी। तो आपका क्या ख्याल है कि वो कन्फेशन इन लॉ, जो हमारा प्रिवेलिंग लॉ है, उसमें एडमिसिबल होती है कि नहीं, होनी चाहिए कि नहीं? एनीवन? कानून शहादत आप सब ने पढ़ा होगा। कन्फेशन ऑन ओथ एडमिसिबल है कि नहीं? क्यों? अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ की, सिविल की नहीं। कन्फेशन बाय एन अक्यूज इज नॉट एडमिसिबल। मगर ये आपको ढूंढने के लिए बहुत टाइम और बहुत सारा किताबों में जाएंगे और आपको पाकिस्तानी लॉ में उसका रीज़न नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में बेशुमार जगहों पर लिखा होगा कि कन्फेशन ऑन ओथ बाय एन अक्यूज इज इनएडमिसिबल।
बट यू विल नॉट फाइंड द रीजन। पहले इसको, जो मेरा क्वेश्चन है उसको जानने के लिए देखिए कि कन्फेशन होती क्या और क्यों की जाती है और अंडर व्हाट कंडीशन। उसको एक फ्री माइंड का स्पेस दिया जाता है कि विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी थ्रेट, विदाउट एनी रीजनिंग। जब आप उसको ओथ की कंपल्शन दे देंगे तो वुड इट नॉट बी एक आप उसको कंपल्शन में ले आए। ये इसका जवाब आपको अपनी केस लॉज में नहीं मिलेगा, मगर जब इसको आप थ्रैश करेंगे ना, एक ओथ एक्ट है, उसका सेक्शन 5 है गालिबन, यू विल फाइंड दैट आंसर इन उसमें, कि किसी मुल्जिम को जब आप ऑफर कर देते हैं ना कि भाई हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम ये ओथ हो, तो ये कंपल्शन में आप उसको ले आए। तो वो जो 164 का था ना कि वो फ्री ऑफ माइंड होगा, वो नहीं रहेगा। मगर अनफॉर्चुनेटली हमें जजमेंट्स में नहीं मिलता। ये बताने का मकसद ये था कि जैसे अभी उस बरखुरदार ने कहा कि जी फर्स्ट इंस्टेंस पर बेल कैंसिलेशन होगी, तो जब मैंने उनको एक क्वेश्चन किया उन्होंने फ़ौरन अपने रिट्रीव कर गए कि नहीं, ऐसे नहीं है। जब कोई क्वेश्चन करें या जवाब दें तो फर्स्ट ट्राई टू डिग आउट द लॉ, खुद देखें, खुद पढ़ें। और इंटरनेट आपको बहुत सहूलत देता है, और आगे मैं देखता हूं कि आप लोग सारे वही यूज करते हैं। मगर जो आपको बुक नॉलेज देगी ना, वो इंटरनेट रेडीमेड नॉलेज देगा, मगर बुक का वो कंपैरिजन नहीं होगा। बुक से आप अगर जब कोई प्रोपोजिशन सर्च करेंगे ना, मल्टीपल प्रोपोजिशन आपके सामने आएंगी और आप उसकी सोर्स तक पहुंचोगे कि ये लॉ तक। इंटरनेट आपको फैसिलिटी नहीं देता। सपोज जैसे अभी मैंने बोला कि आप कन्फेशन पर कोई ढूंढते हैं, तो कन्फेशन में जब आप ढूंढेंगे वो आपको BCO किस्म की जजमेंट्स वो दे देंगे, बट आप अपने सीनियर को या अपने केस में बस वो हेड नोट पढ़ेंगे, एंड विदाउट गोइंग थ्रू द लॉ एंड विदाउट गोइंग थ्रू द कंटेंट्स ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ दैट जजमेंट, आप उसमें जहमत ही नहीं करेंगे। कि मैं रोज देखता हूँ, अपने इर्द गिर्द रोज देखता हूँ, और वो इनफैक्ट 90% जजमेंट्स आपके खिलाफ होती हैं। मगर हम हेड नोट का सहारा लेकर ओह मिल गई, मैं वो कमेंट नहीं करूंगा, डेट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हमारे यहाँ जजेस के पास जो एक रिसर्च सेंटर है, तो मैंने एक दफ़ा गलती से उनसे एक रिसर्च मांग ली, ऑसिफिकेशन, ठीक है, पोट्रीफाइंग पर, पोट्रीफाइंग ऑफ द बॉडी इन अ समर व्हेन इट इज लेइंग इन अ ओपन, इन हाउ माई टाइम इट विल टेक टू पोट्रीफाइंग। मुझे कोई इतना 20 किस्म की जजमेंट्स आई, बट एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। दोबारा भेजा, फिर गलत आई। फिर देन आई कॉल्ड माई सेल्फ, मैंने पूछा भी आपको मैंने ये क्वेरी भेजी थी, तो आप ये क्या भेज रहे हैं? तो आप, मैंने कहा आप उसको नेट पर जाते हैं? कहते जी सर वो आती हम आपको भेज देते हैं। मैंने कहा यार आप मेरा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन, और वो एक भी रेलिवेंट नहीं थी। पोट्रीफाइंग पर उन्होंने दे दी, मगर एक भी स्पेसिफिक नहीं थी। तो अभी आप लोगों ने कोई चैम्बर ज्वाइन किए या कर ली है? तो कितनी कितनी देर हो गई है? मोर देन 6 मंथ। कोर्स में भी जाते हैं। और जो मैंने भी पहली बात कही थी कि वो कितने लोगों ने किया और कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया कि टेलीफोन आ रहा है, सीनियर भी सुन रहे हैं, जूनियर भी सुन रहे हैं, आगे लिफाफा रख के ये सर नीचे करके, सही सही बताना कितने लोगों ने वो किया? टू बिकम अ गुड लॉयर प्लीज ये चीज़ें छोड़ दें। ये हमारी गलती है, हम लोगों ने आपको सिखाया नहीं है, ये हमें सिखाना चाहिए था। हम किताब में से तो मेरे पास भी वही है, इनके पास भी वही है, जज के पास भी वी कैन लर्न, मगर हम एथिक्स से बहुत दूर चले गए हैं। तो मुझे अगर पता होता ना कि अकरम कुरैशी साहब आ रहे हैं, मैं उनके साथ आता और उनसे रिक्वेस्ट करता कि आपको एथिक्स पर सिखाते। वो एक कह लें कि ना एक हिस्ट्री है हमारे पास। ही इज़ अ लिविंग लेजेंड इन क्रिमिनल प्रोसीजर। आप लोगों ने पता नहीं उनसे कितना फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, बट ही इज़ अ लिविंग लेजेंड।
तो अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती में रखे, मगर उनसे एथिक्स पर भी मेरी तो इनसे रिक्वेस्ट होगी, उनसे एथिक्स पर एक पूरा भरपूर सेशन लें उनसे। वो आपको इतना कुछ सिखाएंगे कि आपको शायद आपकी फ्यूचर में आपके वो काम आएंगी, उनकी एक एक बात एक्सपीरियंस से शेयर की हुई। इट इज़ ऑल एक्सपीरियंस। और कौन कौन से सब्जेक्ट लिए आप लोगों ने यहाँ लेक्चर? ट्रायल पर क्या लिया? नहीं, क्या लिया था पूरा? चले समरी ट्रायल छोड़े, वो यहाँ इनकी प्रैक्टिस का फ़ायदा कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ? ये जो मैं मुमकिन है बताऊँ, ये कुछ हमारे जजेस को, हमारी जुडिशरी को पसंद शायद ना आए। मैं सिर्फ ये इस हवाले से आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आपको मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपना जो सब्जेक्ट है उसको इन डेप्थ रिसर्च करें, उसके पीछे जाएं सारा कि ये चीज़ कैसे है। मसलन आपने एक हमारे मुल्क का एक बड़ा मशहूर केस चला था, साइफर केस। साइफर में एक डिफेंस काउंसिल ने एप्लीकेशन फाइल की बिफोर द ट्रायल जज कि मुझे साइफर की कॉपी प्रोवाइड की जाए। दैट हैज़ नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर 265C। That was dismissed. That was assailed before the High Court. There it also met the same fate, and it was lying still. I hope it is still there in the Supreme Court, and it was argued but not decided yet. मैं उसमें गया, मैंने it was the first impression case of the Pakistan. उसमें लॉ पढ़ा, देखा, क्योंकि पहले कभी किसी ने वो केस किया नहीं था। कोर्ट अनफॉर्चुनेटली ट्रायल कोर्ट वाज conducting the trial on a wrong forum. That case to be conducted under chapter 20 मैजिस्टीरियल से, वो सेशन कोर्ट से कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली ट्रायल कोर्ट ने भी नहीं देखा, डिसमिस हुई। हाई कोर्ट में वो 7 दिन आर्ग्यू हुई, वहां डिसमिस हुई, बट नो वन बॉदर्ड कि लॉ को देख लें कि वो क्या कहता। ये होती हैं मिस्टेक्स। तो प्लीज़ आप नए हैं, ये आप 5-6 साल बाद पता लगेगा कि आप कौन रहता है कौन जाता है, मगर अगर आप जो हम रूटीन में देख रहे हैं वो करेंगे तो फिर गैंग नहीं बनाने। गैंग्स जो बन गए ना हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो नए लोग आ रहे हैं, गैंग्स ना बनाइएगा। आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, आपके ही दोस्त हैं, मेरे भी छोटे भाई हैं, बेटे हैं, सारे हैं, हम उनको सिखा ही नहीं सकेंगे। बी अ गुड प्रोफेशनल, और इंटेग्रिटी से बड़ी चीज़ आपके लिए इस प्रोफेशन में कोई चीज़ नहीं होगी। अगर आप प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, आपके पास पैसा शोहरत बहुत आ जाएगी, मगर आपकी इज्जत नहीं होगी कहीं। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। और आप मुश्किल ज़रूर आती है, पैसा हर एक बंदे को चाहिए होता है, शोहरत भी। आप शायद आप लोगों में से कुछ लोग तो इसलिए हों कि एज अ लाइवलीहुड, और कुछ ऐसे हों जो सिर्फ अपने नेम से कि मेरी शोहरत बने, मगर उसके लिए अगर आप प्रोफेशनल इंटेग्रिटी पर किसी स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, वो आपको आने वाला वक्त बताएगा कि यार आपने पैसा तो कमाया मगर एक अच्छी शोहरत नहीं ले सके। किसी और ने कोई क्वेश्चन करना हो इस पर? सर, आप लीगल एथिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमें बताएं कि किस तरीके से एक यंगस्टर जो है इस फील्ड में आता है, उसको क्या करना चाहिए, किससे बचना चाहिए, क्या चीज़ों में। ये सवाल मेरे पास चैम्बर में, और देखे मुझे सवाल उठ के कर रहा। और इनको पता है कि मैं इनको और कुछ नहीं सिखाता, मगर ये सिखाता हूँ कि प्लीज़, आप इनसे पूछ सकते हैं लैदगी में, इनको यही सिखाता हूँ कि यार एथिक्स से अच्छी चीज़ सीख लोगे, अच्छे लॉयर बन जाओ। किताब सब वही पढ़ते हैं, जज भी वही पढ़ते हैं, आप भी वही पढ़ते हैं, कोई नई किताब नहीं वो कोई पढ़ता या आप नहीं पढ़ते, ऐसे ही है। और आप इनको रोज़ बैठे उठते कि भाई ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, बाकी बाय द
पैसेज ऑफ द टाइम आप मेहनत करते रहेंगे, आप सब सीख जाते हैं। अभी आप लोग हाई कोर्ट में भी जाते हैं, वहाँ एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। मैं विद दिस एज, विद द नो हेयर ऑन माई हेड एंड द रेस्ट आर द ऑलमोस्ट वाइट, मगर मैं फिर भी अपने आप को रिफ्रेन करता हूँ फर्स्ट जो टेबल है उस पर बैठने से। कोशिश करता हूँ कोई सीनियर आके बैठ जाए। और डेली मुशाहिदा करते हैं कि सारी कुर्सियों पर यंगस्टर बैठे होते हैं और सीनियर सारे खड़े होते हैं। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ये नहीं है कि आप छोटे हैं इसलिए, ये एक एथिक्स है, एक रिस्पेक्ट है और आपको देनी चाहिए। इन चीज़ों से हम बहुत दूर चले गए कुछ सालों से ना, 2007-8 के बाद हम इन चीज़ों से बहुत दूर चले गए और दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जो बेसिकली आपका प्रोफेशन है नहीं, ये एथिक्स से रिलेटेड बहुत ज़्यादा। अगर आप में से कोई फॉरेन स्टडी के लिए जाएगा ना बार करने के लिए, तो आप देखिएगा कि वहाँ आपको कुछ नहीं है, डिनर्स और बार, ये एथिक्स है। और आप अपने यहाँ रहकर भी अपने आप को उनसे ज़्यादा डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट इफ़ यू विल फॉलो दीज ट्रेडिशंस एंड एथिक्स जो हमारे यहाँ, ठीक है हमारी कल्चरल ट्रेडिशन थोड़ी सी फ़र्क है उनसे, बट मेरी नज़र में बेहतर अगर हम उनको फॉलो करें तो। किसी का प्लान है जाके आगे फर्दर स्टडी का? सारे ही होंगे, चले अल्लाह करे। मगर जो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये इसको भी बांध लीजिएगा और वहाँ जाके देख लीजिएगा कि आपको ज़्यादा एथिक्स पर ही बार में बताएंगे जो यहाँ मिसिंग है। एक आपसे वाकया शेयर कर लेता हूँ। 2013 में एक नैब की बेंच चल रहा था, तो मुझे एक आगे फ्रंट डेस्क पर चेयर मिली, मैं बैठ गया। तो हमारे एक बड़े सीनियर काउंसलर, ही पास्ड अवे लास्ट ईयर, बट ही वाज फ्रॉम द सिविल साइड। वो अपने किसी जाती काम से कोर्ट में तशरीफ लाए, तो मेरे पीछे खड़े, तो मैंने उठने की कोशिश की, तो उन्होंने ना मुझे कंधों से ना दबाकर जोर से कहा कि बैठा रहा, और कोर्ट ने ना सुना, कोर्ट डिस्टर्ब हुई। मैंने थोड़ा सा जोर पुश किया तो उन्होंने ना दोनों मेरे कंधों पर ना हाथ रख कर ना मुझे उठने नहीं दिया। द मोमेंट मुझे फील हुआ उनकी ग्रिप लूज हुई है, तो मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं कहा सर बैठे। उन्होंने कहा मैंने तुझे कहा ना बैठा रहा। फिर कोर्ट ने देखा, अब मैं खामोश हो गया। तो मेरे साथ एक यंगस्टर बैठा हुआ था, आप जैसा एक यंगस्टर बैठा हुआ था। वो मेरे लिए बड़ा वर्स्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का। मैं हर अपने बच्चों को भी बताता हूँ और आपको भी बताना चाहूँगा, आगे आपकी मर्जी है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बिफोर मेरे अल्फाज उस तक पहुँचते मुझे उसका जवाब आ गया था। मतलब कुछ एक्शन रिस्पॉन्स, रिपल्सिव एक्शन ऐसा था कि मेरा हाथ उसके भी कंधे पर गया, तो जवाब मेरे दिमाग में आ गया था कि इसने मुझे क्या कहना। तो मैंने उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट की, मैं कहा बेटा वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप 2 मिनट उन्हें जगह दे दें। उसने मुझे ऐसे देखा और कहता ये बाबा मेरे तो बड़ा वकील है। एंड दैट वाज अ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी। मुझे शर्म आई कि यार हमने अपने छोटे भाइयों को, बेटों को क्या सिखाया। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो घर से क्या सीख कर आया था, वो अब हमारे पास है, हम क्या सिखा रहे हैं उनको। और ये अब डेली है, या अब वो मुंह से नहीं कहते बट अपने एक्सप्रेशन से हमें कन्वे कर देते हैं। बट ये भी आपके ना प्रोफेशनल एथिक्स का एक हिस्सा है, इसको अडॉप्ट कीजिए, नेगेटिव को नहीं पॉजिटिव को। मतलब ये नहीं कहना कि हुण बाबा मेरे तो बड़ा, मैं ये नहीं कह रहा। पॉजिटिविटी अडॉप्ट कीजिए। और कोई अपने अपने क्रिमिनल प्रोसीजर से कोई किसी को सवाल पूछना हो, कोई सवाल आपके ज़हन में हो, आप 6 माह से चैम्बर में जा रहे हैं। ये आजकल जो पुलिस वाले एक से कई एफआईआर जो वो दर्ज कर देते हैं और आगे उस शख्स के ऊपर जो प्रोसीडिंग स्टार्ट भी हो जाती है, कोर्ट आगे बेल भी नहीं देती, और ये एक तरह से एक से ज़्यादा एफआईआर से मुराद रिगार्डिंग अ वन अकरेंस। जैसे मिसाल के तौर उसको आजकल पॉलिटिकल केसेस भी कहा जाता है, पॉलिटिकल एफआईआर, जिस तरह की एडवोकेट मतीन है, क्योंकि आपने देखा हो शायद वो वीडियो बनाते रहते हैं,
या इस तरह के दूसरे काफ़ी सारे लोग हैं जो अगर पुलिस को पता देने से मना करते हैं तो वो 3-4 एक सेम टाइम जो है थानों से उनके ऊपर एफआईआर कर जाते हैं, कोई मंशियात डाल देता है, कोई देगा कोई क्या कोई ये हमारे सिस्टम की खराबी है। हम हमारी जुडिशरी, हमारा सिस्टम आपस में सिंक्रोनाइज करके कॉम्प्रोमाइज कर गए हुए हैं। अभी आपने एक बीच में एक बात की कि आपके कुछ कुलीग वो वीलॉग्स और वो टिकटॉक बनाते हैं। डू यू फील कि दैट इज अप्रोप्रिएट टू डू दैट बिफोर द जज एंड बिफोर द कोर्ट? प्रिपेयर करके आर्गू करने के बजाय आप अपने कैमरा के सामने कर रहे होते हैं। व्हाट इज दैट? दैट इज अ स्टुपिडिटी एंड नॉनसेंस, नथिंग एल्स। कितने के बनाते हैं ऐसे? है कोई बनाने वाला? लेकिन सर उससे बड़ा माशरे में बड़ा पॉजिटिव नोटिस है, मतलब पुलिस की जितनी भी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, कोई भी यहाँ पे इतना जोर नहीं कि वो उसको लाइक चैलेंज कर सके, लेकिन उस एडवोकेट ने किया और बताया कि ये देखें ज़बरदस्ती ये लोग बाइक खुद लेके आए हैं या इस बंदे से जो है पैसे मांग रहे हैं या कोई बदमाशी कर रहे हैं। देन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? काफ़ी सारा सर उसने क्या, जो उसने किताबें पढ़ी या जो सीखा, उसका बेनिफिट खुद ही अपने क्लाइंट को इन द शेप ऑफ द लॉ दिलवाया? नहीं। आपने उसकी स्क्रीन पर ज़रूर देखा होगा, उसने हाईलाइट किया कि दिस वाज डन, दैट वाज डन, ये, बट क्या उसने उसको पेन डाउन करके किसी कोर्ट के सामने उस चीज़ को एजिटेट किया? होपफुली नहीं किया होगा तो उस पर भी एक टिकटॉक बनाई होगी और वहां कुछ नहीं कहा होगा। और अब एक अक्रेंस की 2 एफआईआर नहीं होती, पहले हो जाती थी, अब नहीं होती। आप कुछ पूछ रहे थे? मैंने एक चीज महसूस की है, 6 महीनों में हमारे जितने भी सीनियर है ना, वो जो है ना जज साहब के लाइक के ऊपर सॉरी, जज साहब के लाइक और लाइक मतलब जज साहब क्या पसंद करते हैं, क्या मतलब उनके आगे हमें कैसे पेश होना है, मीन उनकी इन्वेस्टमेंट और फोकस ज़्यादातर जज साहब के लाइक के ऊपर होता है, अपने केसेस के ऊपर कम होता है। तो मैं आपसे जो चीज़ मैंने महसूस किया 4-5 महीनों में, मतलब जज साहब है तो उन्हें लेकिन एक्सेस को फॉलो करना चाहिए जो हम करते हैं, वो लाइक वाले पैरामीटर से थोड़ा ऊपर सोचें, जो भी बंदा आया हुआ उसको इक्वल ट्रीट करें, देना रखें कि सीनियर है जूनियर है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं थोड़ा सा हाँ मैं आपको एक बात बताता हूं, किसी की अच्छी चीज से जरूर मरगूब हो, आउट ऑफ द एथिक्स या आउट ऑफ द लॉट जाकर उसकी जितनी मर्जी चमकदार चीज हो उससे कभी मरगूब ना होइएगा। उस चीज को अडॉप्ट करें, उस चीज को फॉलो करें जो एथिकली एंड लीगली आपको समझ आए कि ये ठीक है। और ये जो फेस डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये तो मेरे से भी पहले में चल रही है, बट हाउ यू कैन कूप दैट सिचुएशन? build yourself with the law, convince the court with your legal ethics and legal acumen, not with the कि मैंने उसको सलाम कैसे करना, मैंने उसके पास जाना कैसे, ये फलाना ऐसे करता, उस चीज़ को भूल जाएं। जब आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन करेंगे लॉ की तो ऑटोमेटिकली कोर्ट विल बिगिन टू गिव यू अ रिलीफ और आपको पसंद करेगी। अगर आप समझते हैं ना, देखिए उधर भी एक इंसान बैठा है और अनफॉर्चुनेटली हमारे एक सेटअप ऐसा हो गया हुआ है जो आपने भी सवाल किया है, उसी से रिलेटेड कि पसंद नापसंद का मामला चल पड़ा। आप अपनी लड़ाई जारी रखें, इक्विप योरसेल्फ विद द लॉ एंड द बुक्स, अल्टीमेटली गोल आपके पास होगा। और किसी के पास कोई क्वेरी? क्रॉस एफआईआर नहीं होगी, पहले हो जाती थी, अब क्रॉस वर्शन लिखा जाता, उसी एफआईआर में अदर साइड का लिखा जाता है।
वो आपको नहीं पता लगेगा, वो पुलिस वालों को अपने थाने की तयन पता होता है, वो आपने नहीं पेश करना होता, पुलिस ने करना होता है। उनको पता होता है कि मैं किसकी जुरिस्डिक्शन में हूँ। जी FIR में लिखा होता है। अच्छा, एक चीज़ FIR, अभी आप सारे FIR से खूब आशना होंगे। मैं आजकल एक चीज़ पर रिसर्च करता हूँ, आपसे शेयर कर लेता हूँ। कंप्लेंट और फर्स्ट इन्फॉर्मेंट में क्या फ़र्क होता है? कंप्लेनेंट और फर्स्ट इन्फॉर्मेंट में क्या FIR का जो होता है, पर्सन हु इन्फॉर्म्स द लॉ whether he is a complainant or not, मतलब कि जो इन्फॉर्मर होता है वो ज़रूरी नहीं कंप्लेनेंट हो, मगर जो होता है जिसने मतलब अग्रीड होता है वो कंप्लेनेंट होता है। आपका ये कहने का मतलब है किसी के पास 154 है CRPC, उसमें देखिए कहीं लिखा हुआ लफ्ज कंप्लेनेंट का, इट इज द वर्ड इन्फॉर्मेंट, कंप्लेनेंट नहीं है। और हम डेली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बताते हैं कि ही इज द कंप्लेनेंट ऑफ द FIR, ही इज द इन्फॉर्मर। कंप्लेनेंट जो है वो तो सेक्शन 4 ऑफ CRPC में डिफाइन है, शायद J और G है, जिसमें कंप्लेनेंट वो जो आप 200 कंप्लेंट करते हैं 200 CRPC वाली, वो है कंप्लेनेंट। मगर FIR जो आपकी 154 है, दैट इज साइलेंट अबाउट द वर्ड कंप्लेनेंट, रादर एलियन। अभी समझ आ रही है कि नहीं? कि जरूरी नहीं है कि वो आप उस हद तक ठीक है, मगर मैं इस पर आजकल रिसर्च कर रहा हूँ। इंडिया इसमें बहुत आ गया। अभी हमारे कुछ स्पेशल इनेक्टमेंट ऐसी हैं जिनमें लिखा होता है कि कंप्लेंट शैल बी फाइल्ड, और हम उसमें FIR कर देते हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट एक लाते हैं सरकारी मुलाजिम और FIR लॉज हो जाती है। जबकि लॉ बड़ा क्लियर कह रहा है कि FIR तो कंप्लेनेंट कहती नहीं है, वो तो कहती है इन्फॉर्मर। इंडियन जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सेक्शन है वो इसमें थोड़ा सा क्लियर है। वो जब कॉपी देने की बात करता है ना, तो वो कहता है कि 1 कॉपी शैल बी गिवन टू द इन्फॉर्मर। उनका पुलिस रूल भी कहता है, हमारा वहाँ आकर थोड़ा सा उसको हमने कट किया हुआ, अदरवाइज कॉपी पेस्ट ही हमारा CRPC, उनका सेक्शन आगे पीछे हुए हैं मगर कॉपी पेस्ट ही है। और किसी के पास कोई क्वेरी? कानून के तहत आप क्रॉस एग्जामिनेशन करते हुए कैरेक्टर पर बात नहीं कर सकते, जबकि के मुताबिक कैरेक्टर एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है किसी भी विटनेस को ट्रैक करने के लिए। सर, ये प्रेजुडिस नहीं कॉज हो जाता, मतलब कि एक्यूज को भी जब वो कैरेक्टर पे बात नहीं कर सकता? कैरेक्टर इन विच सेंस? कैरेक्टर इन सेंस कि अगर सपोज करें आपको कानून शहादत इजाजत देता है एक लिमिट तक कैरेक्टर असैसिनेशन की। वो मैं मतलब एक सवाल करके ये तो हाईलाइट कर सकता हूं ना इनडायरेक्टली कि पर्सन हु इज विटनेस है, जो एविडेंस दे रहा है, वो उसका सॉर्ट ऑफ किसी हद तक कैरेक्टर जो है वो नहीं है। लेकिन नए जो एंटी रेप लॉज हैं उनके तहत तो आप बिल्कुल ही नहीं बात कर सकते। ऐसी बात नहीं है। देखिए, क्वेश्चन करने में फ़र्क होता है। क्वेश्चन करने में फ़र्क ऐसे होता है कि आप अपने पहले कोशिश करें कि व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन, आपको ग्रिप होनी चाहिए योर सब्जेक्ट ऑफ कानून शहादत। कानून शहादत का क्रॉस एग्जामिनेशन से बहुत गहरा ताल्लुक है, जो कि हम नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को, नए को नहीं बताते या नहीं वो पढ़ते, तो उसमें उनको ट्रेंड करना चाहिए कि आपको पहले अपनी ग्रिप होनी चाहिए कि विच क्वेश्चन। देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में तो बेसिक सब्जेक्ट पता क्या होता है? विच क्वेश्चन इज नॉट टू बी आस्क्ड, दैट इज योर स्पीड ब्रेकर। मगर हम अपने क्लाइंट को और ऑडियंस को खुश करने के लिए हम इररेलेवेंट एंड अनवांटेड क्वेश्चन
बहुत सारे लोग करते हैं और किए जाते हैं, जस्ट टू प्लीज द क्लाइंट एंड द ऑडियंस। ये हर एक का अपनी सोच होती है। आप जितना मिनिमाइज क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, फिर वो जो आपको सिचुएशन आप फील कर रहे हैं ना कि वी कैन नॉट आस्क अबाउट द करेक्टर, वो वहाँ ख़त्म हो जाएगी। जब आप अपना एक कानून शहादत में रहकर और अपने सब्जेक्ट को अबूर करते हुए अच्छे तरीके से एक लिमिटेड क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, जब आप अपने क्वेश्चन में से जवाब में से अगला सवाल करेंगे ना, दैट विल बी अ रॉन्ग। आप उसमें फिर एक ना ख़त्म होने वाले सवाल करते जाएंगे। एक्सक्यूज मी, अभी एक मेरी नज़र में एक अपील में क्रॉस एग्जामिनेशन गुजरा। Initially, there was an allegation of fornication against the two person, but at the time of framing of the charge, that fornication was dropped. There was no allegation. एक और offense की allegation थी। उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन में अब वो जेन में रखिएगा कि फॉर्निकेशन का चार्ज ड्रॉप हो गया। दैट इज वाज नॉट द चार्ज इन द फील्ड। एफआईआर में कंप्लेंट में था, मगर कोर्ट में जब चार्ज लगा उसमें नहीं है। और डिफेंस काउंसिल ने पहला सवाल क्या किया कि सिंस हाउ लॉन्ग यू बीन वॉचिंग रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 2 इन ऑब्जेक्शनेबल कंडीशन। अब दैट वाज अ अफर्मेटिव क्वेश्चन, द मोस्ट डेडली एंड डेंजरस, ही गॉट दैट कंफर्म्ड। ऐसे ही है जी। और वो वहां नहीं रुके, उसने फिर अगला सवाल किया कि जब जब आप इनको देखते रहे तो आपने इनके मालकों को बताया? उसने कहा जी हर दफा बताया। अब ये क्या क्वेश्चन है? ये आपने सुसाइडल अटैक किया और ये अफर्मेटिव क्वेश्चन है। ये नैरेटिव भी नहीं है, ये सजेस्टिव भी नहीं है कि जो कोर्ट इग्नोर कर दे। ये अफर्मेटिव क्वेश्चन है। और जो लॉयर एक डिफेंस काउंसिल क्वेश्चन करेगा ना, दैट डीम्स टू बी द वर्ड ऑफ द अक्यूज। ये तो आपको पता अभी तक लाग ही गया होगा, पढ़ भी लिया होगा कि नहीं पता लगा। अब आप देख लें कि आपने क्या क्वेश्चन करना। और कैरेक्टर असैसिनेशन का वो आप वाली बात आप एक लिमिटेड पैरा में रहकर कर सकते हैं, बट जो आपको एथिकली खुद महसूस हो ना कि मैं ठीक कर रहा हूं और मेरे केस की, वो कर सकते हैं। जब आप इररेलेवेंट और फजूल सवाल करेंगे तो फिर रिजल्ट वैसा ही आएगा। और कोई क्वेश्चन नहीं? सीआरपीसी में किसी को? In your time, all your seniors just groom yourself and learn from the kacheri. Sorry? Lower level. In your time, you all senior lawyers learn from the वकालत जिसे कहते हैं या लोअर कोर्ट्स कचहरी की वकालत है। लेकिन अब हमारे टाइम में there is only one thing that is called fraud in lower level. So how we can groom ourselves? नीचे लेवल पे आप जाएं, डॉक्यूमेंट each and everything जो इतना फेक है और इतना वहाँ पे मतलब टोटली एग्जॉस्टेड होते हैं। इस वजह से जो अक्सर यंगस्टर हैं वो कॉर्पोरेट साइड। मैंने स्टार्ट में कहा था ना कि मिस्टर मोहम्मद अकरम कुरैशी इज़ माशाल्लाह लिविंग लेजेंड इन क्रिमिनल साइड, राइट। मैं कोशिश करूंगा आपको उनके मुंह से कुछ उनकी रूए दाद ज़िंदगी सुनाऊंगा, उनके प्रोफेशन की। उनसे कोशिश करेंगे आपका कोई लेक्चर हो जाए। बेशक आपका मेगा टेन्योर ख़त्म हो रहा है, ये लास्ट लेक्चर है। कुरैशी साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ही इज़ वेल तो देखिए, मैंने कुरैशी साहब से सीखा और काफ़ी सारे लोगों सीनियर से सीखा जब हम आए थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये लोअर कोर्ट कोई चीज़ नहीं होती। कोर्ट्स ऑल आर इक्वल, वेदर इट इज़ अ मैजिस्टीरियल सेशन और अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट। ये हमने अपने एक लाइन ड्रॉ कर ली हुई है कि थल्ले वे ते उते नहीं। इट इज़ अ कोर्ट इज़ ऑलवेज अ कोर्ट, वेदर इट इज़ अ मैजिस्ट्रेट। और जो मैजिस्टीरियल कोर्ट्स हैं ना, बेसिकली दे आर द नर्सरी टू ग्रूम एंड टू लर्न। और जो आपने सवाल किया ना कि अब वहाँ वो लर्न और ग्रूम वाली बात ही नहीं, और हम अपने आप को कैसे ग्रूम करेंगे, वो मैंने अभी इनको शुरू में बताया था, उन्होंने जब सवाल किया था।
आप किसी को देख रहे हैं ना, लेट हिम डू। अपना मुंह चपेट मारकर लाल नहीं करना। आपके पास किताब है, यू आर इन अ प्रोफेशनल लाइफ, ट्राई टू ग्रूम एंड एजुकेट द जज। ग्रूम अपने आप को करना, एजुकेट जो आपके पास नॉलेज है उससे करें, एंड अल्टीमेटली यू विल अचीव द टारगेट। वो फिर वो जो आपको जो नज़र आता है ना कि ये है वो है, वो आप एक अलहदा नज़र आएंगे उनमें, और कोर्ट भी आपको अप्रिशिएट करेगी, आपका क्लाइंट भी करेगा, और वो जो ऑडियंस वहाँ सुनने वाले होंगे वो भी आपको, वो एक वक्त आता है पीपल आपका, लोग आपका जिक्र करते हैं। मगर हम ये सोचकर पीछे हो जाएं कि जी वहाँ तो अब ऐसे होता, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। वकील का तो यही तो काम है कि वट एवर द सिचुएशन उसने लड़ना है। तो आप अगर पहले शुरू में ही आप हथियार फेंक कर बैठ जाएंगे कि यार वो वहाँ तो ये होता है तो फिर तो नहीं होगा कुछ। एनी अदर बॉय? बस हो, चल, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। मैं जा सकता? नहीं नहीं सर, सर बात ही है ना, मैंने इनसे कल मैंने कहा यार मैंने सब्जेक्ट कोई नहीं करना, सब्जेक्ट कोई नहीं करना। लगा दो बच्चे ठीक रहेगा।